नमस्कार। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण शब्द। विशेषण सबसे पहले विशेषण का शाब्दिक अर्थ देखेंगे कि विशेषण का अर्थ क्या है। विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका? विशेषता। विशेषता अर्थात ये शब्द क्या बताते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा परिभाषा हो जाती है इसकी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है। तो ये शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और उन शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण। शब्दों को विशेषण कहते हैं। और ये संज्ञा और सर्वनाम ये इनकी विशेषता बताते हैं और ये होते हैं विशेष। अर्थात विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे विशेषण शब्द, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष सर्वनाम। किन शब्दों की विशेषता बताते हैं? विशेष। संज्ञा व क्या है ये? विशेष। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेष कहते हैं। आगे देखते हैं हम। विशेषण एक विकारी पद होता है। कैसा पद? विकारी पद, यानी विकार उत्पन्न होता है। विकारी पद होता है। विशेषण एक विकारी पद है। अभी विकार किस किस के द्वारा होता है? विकार होता है लिंग व वचन के कारण। किनके कारण? लिंग और वचन के अनुसार ये प्रभावित होते हैं। लिंग और वचन के द्वारा ये प्रभावित किए जाते हैं। विशेषण एक विकारी पद है, लिंग और वचन के द्वारा प्रभावित होते हैं। और ये लिंग और वचन काय के द्वारा हमें ये आते हैं, इनका निर्धारण किया जाता है विशेष के आधार पर। काय के आधार पर? विशेष के आधार पर। यानी विशेष कौन है? संज्ञा व सर्वनाम। तो संज्ञा व सर्वनाम के आधार पर लिंग और वचन का निर्धारण किया जाता है। तो देखें, विशेषण एक विकारी पद है जो लिंग और वचन द्वारा प्रभावित होता है। और ये लिंग और वचन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? विशेष के आधार पर, यानी संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। सुंदर नारी। सुंदर नारी। और दूसरा उदाहरण ले लो, बनारसी साड़ी। सुंदर नारी बनारसी साड़ी। यहाँ पे ये शब्द आए सुंदर और बनारसी। कौन कौन से शब्द आए? सुंदर और बनारसी। ये सब तो विशेषता बता रहे हैं। तो ये तो हो गया विशेषण, इन्हें बोलेंगे विशेषण। और नारी और साड़ी ये संज्ञा है तो इन्हें बोलेंगे विशेष। उदाहरण नोट कर लो। विशेषण विशेष। सुंदर नारी बनारसी साड़ी, ये विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण। आगे देखेंगे हम विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के भेद। अगली हेडिंग है विशेषण के भेद।
विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 4 भेद। हालांकि कुछ 6 बताते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 भेद होते हैं। देखेंगे हम। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। दूसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा होता है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या फिर दूसरा नाम है इसका सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। 4 हो गए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक। अब वे विशेषण शब्द जो रूप, गुण, दोष, गुण दोष, दशा, अवस्था, दशा, अवस्था, आकार, आकृति, काल, स्थान, दिशा इत्यादि शब्द इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। तो रूप, गुण, दोष, दशा, आकार, काल, दिशा, स्थान इत्यादि को बोध कराने वाले विशेषण शब्दों को बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत 2 प्रकार हैं इसके। एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक के 2 भेद हो गए। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जब निश्चित संख्या का बोध होता है तो निश्चित संख्यावाचक। जब निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वहाँ पर होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्या जैसे गणना, क्रम, आवृत्ति। गणना, क्रम, आवृत्ति। गणना के अंतर्गत 1, 2, 3। क्रम पहला, दूसरा, तीसरा। आवृत्ति 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। इस प्रकार से संख्याएं आती हैं। गणना, क्रम, आवृत्ति, समूह, समुच्चय, समूह, समुच्चय, प्रत्येक। अनिश्चित में निश्चित गणना का बोध नहीं होता है। 2 प्रकार गुणवाचक विशेषण देख लिया, संख्यावाचक विशेषण देख लिया। तीसरा प्रकार हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा है? परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक नाप, तोल आदि का बोध कराते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाण, यानी निश्चित मात्रा का बोध होता है, और दूसरा है अनिश्चित परिमाण, यानी निश्चित मात्रा का बोध नहीं होगा। 2 प्रकार हो गए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम 6 होते हैं, जिनको 2 को छोड़कर, पुरुषवाचक को, निजवाचक को छोड़कर अन्य 4 सर्वनामों का प्रयोग इस विशेषण में किया जाता है। तो पहला हो गया निश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा है अनिश्चय बोधक सार्वनामिक विशेषण। तीसरा होता है प्रश्नार्थक या प्रश्न बोधक सार्वनामिक विशेषण। चौथा होता है संबंध बोधक सार्वनामिक विशेषण। तो 4 भेद हो गए इसके, संकेतवाचक के, सार्वनामिक विशेषण के। देख लो आप इस प्रकार से: निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्न बोधक, संबंध बोधक। परिमाण के निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण नोट कर लो यहाँ तक। अगले हम एक एक पढ़ेंगे अब सर्वनामों विशेषणों को। तो पहला विशेषण आता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक यानी गुणों को का बोध करेंगे ये सब विशेषण शब्द।
गुणवाचक विशेषण। हेडिंग डालो गुणवाचक विशेषण। तो वे विशेषण शब्द जो रूप, गुण, दशा, आकार, आकृति, स्वाद, स्पर्श, काल इत्यादि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की चर के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, गंध, स्वाद, दिशा आदि का दिशा आदि की विशेषता बतलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेष शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रंग, रूप, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, गंध, स्वाद, दिशा, स्पर्श, काल इत्यादि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब हम एक एक करके इनके उदाहरण देखेंगे। रंग कैसा है, जैसे काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये सभी क्या है, रंग की विशेषता बता रहे हैं। रूप जैसे गोरा, सांवला, ये सभी क्या है, गेहुआ, ये सभी कैसे होते हैं, रंग का बोध कराते हैं। गुण जैसे परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार, ये क्या है, किसी व्यक्ति के गुण, ईमानदार। अब दशा के अंतर्गत जैसे गरीब है, अमीर है। दोष के अंतर्गत कंजूस, पापी, ये क्या है, किसी व्यक्ति का दोष, कंजूस, पापी, हठी, क्रोधी। खुशबूदार और बदबूदार क्या हो गए, गंध। स्वाद के अंतर्गत जैसे खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा इत्यादि। अवस्था के अंतर्गत जैसे युवा अवस्था, दशा आप जानते हैं, प्रौढ़ अवस्था, उत्तर दक्षिणी, इस प्रकार से दशा का बोध कराते हैं। युवावस्था, वृद्धावस्था, उत्तर दक्षिण पूर्व। आकार के अंतर्गत ये दिशा का बोध कराते हैं। रंग के अंतर्गत जैसे हो गए काला, देखेंगे। गंध के अंतर्गत गुण के अंतर्गत कंजूस, पापी, बदबूदार, गंदी, अमीर, गरीब, दशा है। युवा वृद्ध अवस्था के अंतर्गत खुशबूदार, बदबूदार, गंध, खट्टा, मीठा, ये स्वाद। और पूरा पश्चिम दक्षिण ये क्या हो गई, दशा। आकार के अंतर्गत एक मोटा, पतला, ये आकार के अंतर्गत है। तो इन सभी गुणों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। कौन से शब्द कहलाएंगे, गुणवाचक विशेषण। आप विभिन्न उदाहरणों को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। इनमें से कोई भी शब्द आए वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत होता है। अगला दूसरा विशेषण होता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा, संख्यावाचक विशेषण। दूसरी हेडिंग डालिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण का नाम से स्पष्ट पता चल रहा है कि संख्या का बोध कराएंगे। अब संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, हम देखेंगे। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधित विशेषता, संख्या संबंधी विशेषता बतलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कौन से विशेषण कहलाते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो संख्या का बोध कराएंगे तो संख्यावाचक विशेषण। अब ये संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। संख्या कैसी होती है? दो प्रकार की, निश्चित संख्या है कि अनिश्चित। तो इसके भेद कितने हो गए? दो भेद, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्या का बोध होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संज्ञा सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता है। छोटी सी लाइन है, निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषक शब्दों को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब निश्चित संख्या के अंतर्गत गणना आती है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक। ये गणना हो गई, किसी वस्तुओं को गिनना, गणना हो गई है। अब ये गणना एक तो पूर्ण होती है और एक अपूर्ण। पूर्ण कैसे है? पूरे पूरे 1 2 3। कुछ होती है अपूर्ण, जैसे आधा, 1.5 पौन, सवा, ढाई। ये कैसी है? अपूर्ण गणना है। तो गणना को भी दो भागों में बांट लिया, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण कैसी है? पूरे पूरे अंक। और पूरे अंक नहीं है जो अपूर्ण। गणना के बाद आता है क्रम। क्रम जैसे छात्र क्रम से, छात्रों का नाम वैष्णव क्रम से लिखा जाता है। तो कैसे बोलते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इसी क्या होता है? क्रम। इसमें भी संख्यावाचक है आवृत्ति, बार बार आवृत्ति। जैसे 2 गुना, यानी एक कोई चीज 2 बार आई हो, 2 गुना, 3 गुना, इतने गुना, या फिर 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। इसमें गुना शब्द की आवृत्ति हो रही है, मात्रा की आवृत्ति होती है बार बार। तो इस प्रकार से देख लीजिए पूरे संख्यावाचक विशेषण को। निश्चित संख्यावाचक, गणना, क्रम, आवृत्ति, गणना को पूर्ण और अपूर्ण। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप सभी। आगे देखेंगे गणना, क्रम, आवृत्ति के बाद समूहवाचक। कौन सा हुआ? समूहवाचक। समूह में आए, कोई समूह में आए, एक से अधिक बार आए, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो क्या है? सभी समूह में। समूहवाचक संख्यावाचक विशेषण। या फिर समूह के बाद प्रत्येक, प्रत्येक आ जाए, हर एक, प्रत्येक, हर एक, एक एक। वह भी क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। और समुच्चय के रूप में आ जाए, तो समूह जैसा ही है लेकिन इकट्ठे होते हैं, समुच्चय। जैसे जोड़ा, जोड़ी, शतक, अर्धशतक, शताब्दी, दर्जन, शतक इत्यादि शब्द आ जाए तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कोई उदाहरण ले लें, इन सभी से अटैच एक उदाहरण लिखते हैं हम कि महेश के पास, महेश की 2 पुत्रियां हैं। महेश की कितनी पुत्रियां, बेटियां हैं? 2 पुत्री हैं। दोनों पुत्रियों में से, दोनों पुत्रियों में से दूसरी पुत्री, दूसरी पुत्री दुगनी
बुद्धिमान है या होशियार है। मैं इसकी दो पुत्रियां, दोनों पुत्रियों में से दूसरी पुत्री दोगुनी बुद्धिमान है। तो यहाँ पे संख्या वाली शब्द आए और अंडरलाइन करो। दो पुत्री, यहाँ है दो, क्या है, गणना, कैसी गणना, पूर्ण गणना। दोनों, दोनों क्या है, ये लिख रहा है समूह, तो समूह बोधक। दूसरी, दूसरा ये क्या है, क्रम, तो क्या हो गई, गणना क्रम बोधक। और दो गुनी, गुनी आ रही है मतलब आवृत्ति। तो एक ही उदाहरण में पूरा गुणवाची संख्यावाची विशेषण आ गया। निश्चित संख्यावाची है, निश्चित है, दो पुत्रियां हैं, दोनों पुत्रियां हैं, दूसरी पुत्री है, और दोनों बुद्धिमान। तो सभी क्या है, निश्चित। यहाँ तक आप नोट कर दीजिएगा इस पूरे को। इसके बाद हम आगे देखते हैं। निश्चित संख्यावाची विशेषण हो गया। दूसरा है इसका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी ये निश्चित संख्या का बोध नहीं करा जाता। निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। तो निश्चित संख्या का बोध नहीं कराएंगे, सीधे क्या बोला है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उदाहरण है जैसे लाखों लोग, हजारों छात्र घर। लाखों लोग, हजारों घर, अनेक छात्र। लाखों लोग, हजारों घर, अनेक छात्र, ज्यादा धन, ज्यादा धन। 30-40 बच्चे। अब ये संख्या फिक्स नहीं है, 30 है कि 40 है, यानी कि बीच में है। लगभग 500 महिलाएं, लगभग में है, निश्चित संख्या नहीं है ना। ये कैसी हो गई, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के उदाहरण है। शायद, अनुमान के अनुसार कह रहे हैं, ये निश्चित नहीं है, अनुमान के हिसाब से बता रहे हैं, तो शायद 2 लाख रुपए। ये सभी उदाहरण कई गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ध्यान से उतारिए। गुणवाचक संख्यावाचक विशेषण कंप्लीट हुआ यहाँ पे। अगला विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसी भी संज्ञा सर्वनाम के नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराने वाले शब्दों को, विशेषण शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप, नाप, तोल, माप, नाप, तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप और नाप, तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा हो गई। उसके बाद इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वही पहले की तरह। पहला भाग निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जो निश्चित मात्रा का नाप, माप, तोल निश्चित होनी चाहिए,
निश्चित मात्रा का बोध कराते ही हमें बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित मात्रा का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 100 लीटर पानी, निश्चित मात्रा है कि नहीं होगी? 100 लीटर पानी है। 500 केजी चीनी, 50 केजी चीनी, यानी 50 किलो चीनी फिक्स मात्रा है। 2 तोला सोना, ये भी फिक्स है। 2 तोला सोना, 1000 किलो और 1000 मीटर रस्सी। अब इसको 1 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। 10 बीघा खेत, ये खेत की माप कितनी है? 10 बीघा। 10 बीघा खेत, ये तो निश्चित परिमाण हो गए। अब है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित मात्रा का, नाम निश्चित माप का, नाम निश्चित तोल का, किसी का भी निश्चितता का बोध नहीं होता है। तो निश्चितता का बोध नहीं होगा तो मैं बोलेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे अधिक दूध, कम चाय, कम चीनी, कम पानी। अधिक दूध, कम पानी, थोड़ी पानी। अधिक दूध, कम पानी, थोड़ी चाय, ढेर सारा अनाज, जरा सी चटनी। अब इसमें कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो निश्चितता का बोध करा रहा है। अधिक दूध, कम पानी, थोड़ी चाय, ढेर सारा अनाज, जरा सी चटनी, ये सभी क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आप इन उदाहरणों को दोनों को देख लो, निश्चित और अनिश्चित परिमाण। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण कंप्लीट हुआ। तो हमने आज 3 विशेषण पढ़े। सबसे पहले हमने विशेषण के शाब्दिक अर्थ जाना। शाब्दिक अर्थ के बाद उनका परिभाषा, उनकी परिभाषा लिखी। परिभाषा के अंतर्गत हमने विशेष शब्दों के बारे में पढ़ा और विकारी पद हैं, लिंग और वचन के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। विशेष कौन होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं के विशेषता बताते हैं ये। तो संज्ञा और सर्वनाम ही विशेष होते हैं। तो ये विशेषण, अब इसके हमने भेद पढ़े। इसके बाद 4 भेद होते हैं। एक तो गुणवाचक पढ़ लिया हमने, गुणवाचक विशेषण पढ़ लिया। रंग, रूप, दशा, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। रंग, रूप, अवस्था, दशा, दोष, ये सभी क्या है? गुणवाचक। दूसरा पढ़ा था हमने संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमने एक निश्चित संख्यावाची विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या। जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तीसरा पढ़ा था हमने परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो माप, तोल, नाप, तोल इत्यादि का बोध कराएं, ये क्या बोलते हैं? परिमाण। परिमाण कैसा हो सकता है? निश्चित, निश्चयवाची परिमाण, परिमाणवाचक या निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो निश्चितता का बोध कराते हैं निश्चित, और जो निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं वो अनिश्चित परिमाण।
तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। कमेंट करके बताएं कैसा लगा। बाकी का अगले संकेतवाचक विशेषण को पढ़ेंगे हम कल। तब तक के लिए नमस्कार। संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण को पढ़ते हैं कल। समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।